लखनऊ के रविंद्रालय चारबाग में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जहां पर लाखों किताबें पारदर्शिता के साथ प्रदर्शित की गई और मेले का उद्घाटन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने किया। इस दौरान उन्होंने संवाददाता से बातचीत में राजनाथ सिंह के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन पर आभार जताया। साथ ही राहुल गांधी के लखनऊ दौरे और गैस पेट्रोल के मुद्दे पर विपक्ष पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला भी बोला। लखनऊ के रविंद्रालय चारबाग में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। वहीं आप बताएं, इस वक्त हम उसी मेले में हैं जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर बुक्सों की जो संख्याएं हैं कम नहीं हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पुस्तक आए हुए हैं, रखे गए हैं। पुस्तकों में सब आत्मकथाएं हैं, संविधान को लेकर भी है और कई ऐसी कहानियाँ भी हैं जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पुस्तक मेले का जो उद्घाटन है प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा किया गया है। वहीं इस वक्त वो मौजूद भी हैं और यहाँ पर पुस्तकों की अगर बात करें तो देख सकते हैं इसमें अम्बेडकर जी से संबंधित पुस्तकें हैं, मूर्तियाँ भी यहाँ पर काफ़ी रखी हुई हैं और साथ में कुछ साहित्य भी हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं और अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसी पुस्तकें भी यहाँ पर रखी गई हैं कि जिनकी प्रेरणा से ही लोग आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। तो वहीं अगर पुस्तकों को मैं गौर से दिखाना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध जी की यहाँ पुस्तक है, कई ऐसी पुस्तकें हैं, संत संबंधित पुस्तकें हैं, शिल्पकार पुस्तकें हैं। अगर हम और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ भी सब आप देख सकते हैं अम्बेडकर संबंधित पुस्तकें हैं, यानी कई ऐसी पुस्तकें हैं, कई आत्मकथाएं हैं। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर लेके आत्मकथाएं हैं, तो कई ऐसी कथाएं बुक्स हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं और इन बुक्स को यहाँ पर तकरीबन एक दिवसीय तौर पर रखा गया है। और इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र जी हैं। सर, आज यहाँ पर इस पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, भारी संख्या में यहाँ पुस्तक है, क्या लगता है इस मेले से कितना बच्चों को भविष्य का लाभ मिलेगा? देखिए, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है और यहाँ चारों तरफ मैं साहित्य देख रहा हूँ। इसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, अपार भंडार है। इसको जानकारी करना जरूरी भी है, लेकिन कितना अपार भंडार, कितना ज्ञान प्राप्त करेंगे? डिग्री से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त तो तरह तरह के विषयों की पुस्तकों से, तरह तरह के लेखकों के विचारों से होता है। तो ये एक अच्छा प्रयास है जो सामूहिक रूप से एक यहाँ पे पुस्तकों का संकलन। और राहुल गांधी का काम है राजनीति कर रहे हैं, लेकिन देश का अपरिपक्व राजनीतिज्ञ है वो, और अपरिपक्व राजनीतिज्ञों से कभी ना तो देश चलता है ना ही वो पार्टी चलती है जिसके वो नेता होते हैं। इसीलिए उस पार्टी की भी दुर्दशा हो रही है और जिस जगह वो जाते हैं वो कुछ ना कुछ अपनी दुर्दशा ही करा के आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से सरकार में अब सबसे बड़ी समस्या आ रही है पेट्रोल को लेकर और प्लस गैस को लेकर, प्लस सरकार का तो कहना है कि हमारे पास सब पर्याप्त है, लेकिन जो विपक्ष पार्टी वो लगातार इसका हंगामा उठा रही है कि पब्लिक इससे परेशान है। तो किस प्रकार आप पेट्रोल लेने गए कभी? अभी मिला कि नहीं मिला? मुझे तो मिला है पेट्रोल। सबको मिलता है। खामोखा ये किताब दिखाकर जिन्होंने देश को ठगा, गुमराह किया कि मोदी जी आएंगे तो ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। तिवारा आए तो मोदी जी तिवारा आ गए, ना तो संविधान बदला ना आरक्षण समाप्त हुआ। ऐसे ही इस समय जब पूरा विश्व संकट में है, उस समय देश की जनता और देश के साथ खड़ा होना चाहिए। उल्टा दुष्प्रचार करना, अफवाह फैलाना, ये अपराध माना जाएगा और देश के वासियों को भी समझना चाहिए कि राजनीतिक ठगों की भाषा में ना है। शुक्रिया बात के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने यहाँ पुस्तक मेले का उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने किस तरीके से बताया कि प्रदेश की सरकार, योगी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ राज्य के बारे में ही सोचती है, जनता के बारे में भी सोचती है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ आवर, लखनऊ।